अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, आयत बैना पर कुछ अर्ज़ो मारूज़ करने से क़ब्ल एक मरतबा बावा से बुलंद दुरूद पाक का हदिया निछावर करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हजरत फरमाते हैं, रखिए जैसे भी हैं खाना ज़ाद है तुम्हारे, रखिए जैसे भी हैं खाना ज़ाद है तुम्हारे, मोल के ऐबदार फिरते हैं। इसको थोड़ा समझाता चलूँ ताकि बात जहनों में उतरे, बात इफ़ाम व तफ़हीम की हो, ताकि आप यहाँ से उठे तो दो बातें काम की लेके जाएं। इल्म फ़िक़ह का एक कायदा है ख़यारे ऐब। अगर आप किसी दुकानदार से कोई चीज़ खरीद कर लाते हैं, मिसाल के तौर पर आपने माइक खरीदा, दुकान से माइक खरीद कर आप लेकर आए, उसमें कोई कमी निकली, कोई कजी, कोई खोट आ गई, कोई नुकसान वाली चीज़ आपको दे दी गई, तो आपको इख्तियार है कि वो माइक आप दुकानदार को वापस कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि भाई आपने गलत चीज़ दी थी, इसमें नुकसानी है, इसमें नुकसान है, कमी है, कजी है, इस वजह से मैं उसको वापस करता हूँ। तो ये आपका हक है, ये आपका हक है कि आप दुकानदार को वो चीज़ वापस करें, और दुकानदार का भी हक है कि वो चीज आपसे वापस ले ले। इसे कहते हैं ख़यारे ऐब, ऐब का इख्तियार होना। लेकिन एक बात मुझे बताओ कि ये माइक आपने तो दुकानदार से खरीदा, आपने तो दुकानदार से खरीदा, इसमें नुकसान निकला तो आपने तो दुकानदार को वापस कर दिया, मगर जिस कंपनी ने इस माइक को बनाया वो क्या करेगी? वो तो अपने पास रखेगी ना, क्योंकि हम ही ने बनाया है, ये हमारा ही प्रोडक्ट है, ये हमारी ही इजाद है, वो तो किसी को वापस नहीं करेगी। आपने दुकानदार को दे दिया, मगर दुकानदार ने कंपनी को दे दिया, मगर कंपनी वाला तो कहीं नहीं भेजेगा ना, वो कहां रखेगा? अरे बोले ना थोड़ा, अपने पास ही रखेगा, कहीं आगे तो नहीं भेज सकता। क्यों? कि अब जैसा भी है बेकार ही सही, वो क्या है? हमारा है, हमने बनाया है। आला हजरत इसी को तशबीह देते हैं कि या रसूल अल्लाह, हम कितने ही गुनहगार, हम कितने भी बदकार, हम कितने भी बेकार, मगर या रसूल अल्लाह हम किसी दुकान के खरीदे हुए नहीं है, हम तो आपकी कंपनी का प्रोडक्ट है। कि अगर दुकान के खरीदे हुए होते तो या रसूल अल्लाह यकीनन आप किसी को वापस कर सकते, मगर हम तो आपके गुलाम हैं, आपके दर के परवरदा हैं, आपके दर में पले हुए हैं। रखिए जैसे भी हैं खाना साथ है तुम्हारे, रखिए जैसे भी हैं खाना साथ है तुम्हारे, मोल के ऐबदार फिरते हैं। मोल
تول کے جنہیں خرید کر لایا جاتا ہے انہیں واپس کیا جاتا ہے. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا, تو جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. درود پاک پڑھ تو بات عرض کروں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بڑا غفلت کا دور ہے. وہی آیت کریمہ میں نے پڑھی, وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. آج جو پریشانیاں, جو مصیبتیں, جو تکالیف ہم تک آتی ہیں وہ ہماری اپنے ہاتھوں کی کمائی ہیں. رب آگے فرماتا ہے اور اللہ بہت کچھ تو بخش دیتا ہے, بہت کچھ بخش دیتا ہے. اعلیٰ حضرت نے اس کی ایک ترجمانی کی ہے, بڑے ایک شعر میں بڑی اچھی ترجمانی کی ہے کہ غفلت شیخ و شاب پر ہنستے ہیں طفل شیر خار. غفلت شیخ و شاب پر ہنستے ہیں طفل شیر خار. کرنے کو گدگدی بس آتی, کرنے کو گدگدی بس آتی آتی رہے بہائی کیوں. اعلیٰ حضرت فرماتے کہ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, 1-2 مہینے کا بچہ, تو وہ ہنستا ہے, اپنے آپ ہنستا ہے, کوئی اسے کھلاتا نہیں ہے, بس اپنے آپ ہنستا چلا جاتا ہے, اپنے آپ ہنستا ہے. عورتیں کہتی ہیں کہ پریاں گدگدی کرتی ہیں, پریاں اسے کھلاتی ہیں, تو پریوں کی کھلانے کی وجہ سے وہ بچہ ہنستا ہے. اعلیٰ حضرت اس عقیدے کا رد کرتے ہیں کہ سنو, واقعہ یہ نہیں ہے کہ اس بچے کو پریاں گدگدیاں کرتی ہیں تب وہ ہنستی ہے, بلکہ بچہ ہنستا اس وجہ سے ہے. بچے کے ہنسنے کی وجہ یہ ہے کہ میرا باپ جوان ہو گیا مگر چہرے پر سنت مصطفیٰ نہیں ہے, میرا دادا جوان ہو گیا مگر اس کے چہرے پر سنت مصطفیٰ نہیں ہے. آسان ہو رہی ہے, میرا چاچا نماز کے لیے نہیں جاتا, میرا چاچا نماز کے لیے نہیں جا رہا ہے. میرے بڑے بزرگ ذرا دیکھو تو صحیح, یہ کتنی غفلت میں ہے, خواب غفلت میں سو رہے ہیں, یہ غفلت کی نیند سو رہے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ غفلت شیخ و شاب پر, شیخ کہتے ہیں بوڑھے کو, شاب کہتے ہیں جوان کو. یہ جوان کی غفلت پر بچہ ہنستا ہے, بوڑھے کی غفلت پر ہنستا بچہ ہنستا ہے, اور تم کہتے ہو پریاں گدگدا کرتی ہیں اسے. یہ غفلت ہے ہماری مسلمانوں, یہ غفلت ہمیں چھوڑنی ہوگی. کیا کبھی تم نے محسوس کیا کہ انسان کیا ہے, انسان کی حقیقت کیا ہے, انسان کی حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کی. اگر رحمت عالم کمیٹی سے پوچھا جائے کہ آپ نے تو بہت سارے جلسے کیے, انہوں نے بھائی کئی سالوں سے جلسے کر رہے ہیں, مگر جب تعریف کریں گے نا وہ تعریف, تو اپنے سب سے عظیم جلسے کی بات کرتے ہیں کہ اس سال ہم نے سب سے بڑا جلسہ کیا. جب تعریف کرتے ہیں تو سب سے عظیم چیز, ایک بلڈر, اس سے پوچھا جائے کہ تم نے حیدرآباد میں کتنی بلڈنگیں بنائی, وہ کہے گا حیدرآباد میں تو میں نے کئی بلڈنگیں بنائی مگر میری کاریگری دیکھنا ہے, فلاں بلڈنگ دیکھنا وہ میں نے بنائی. اپنی تعریف میں, اپنی تعریف کے اندر سب سے اچھی چیز, سب سے انوکھی چیز, سب سے بہترین چیز کو پریزنٹ میں پیش کرتا ہے کہ اگر میری کاریگری دیکھنا ہے تو دیکھو یہ میں نے بنایا ہے. دنیا میں بہت کچھ بنایا مگر میری کاریگری اور میرا ہنر پہچاننا ہے, میرا فن دیکھنا ہے, اس چیز کو دیکھنا, یہ میں نے بنایا, یہ میں نے بنایا. ہر انسان اپنی تعریف میں سب سے بہترین چیز پیش کرتا ہے نا. ہم بھی کسی کی تعریف کریں, بھائی ہمارے اپنے بچے کی تعریف کر تو اپنے بچے کی اچھی باتیں بیان کرتے, برائی تو بیان نہیں کرتے نا. ذرا دے اب ایک توجہ ہے, اس بات کو غور کریں, میں قرآن کے حوالے سے بولنے جا رہا ہوں. آپ محسوس کریں کہ ایک بلڈر, ایک انجینئر جب کسی انجن کا ایجاد کرتا ہے, جب کوئی انجن بناتا ہے, اس نے کئی انجن بنائے ہوں گے, کئی سو انجن بنائے ہوں گے, مگر وہ اپنے پریزنٹ میں ایک پیش کرتا ہے کہ دیکھو یہ میری سب سے بڑی کاریگری ہے, یہ میرا سب سے بڑا فن ہے, میں نے اس کو ایجاد کیا ہے. ایک مصنف سے پوچھا جائے کہ تم نے کتنی کتابیں لکھی, اللہ اکبر, کئی کتابیں لکھی, کئی لکھی, مگر میری تصنیف دیکھنا ہے, فلاں کتاب کو اٹھا کر دیکھ لینا, اس میں مواد بھرا پڑا ہے, مواد کے حوالے سے میں نے گفتگو کی ہے, حالات حاضرہ کے
हवाले से गुफ्तगू की है, अपने सबसे बेहतरीन तस्नीफ को पेश करता है, अपनी सबसे बेहतरीन तहरीर को पेश करता है। ये तहरीर मेरी है, ये कायदा है, ये कानून है कि जब फनकार अपने फन को पेश करना चाहता है, अपनी सबसे बेहतरीन कारीगरी को पेश करता है। ये बात ज़हनों में उतर गई। अब आओ, अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान बनाया कि नहीं बनाया? आसमान की तरह कोई चीज है? आसमान की तरह कोई बना सकता है? जमीन बनाई कि नहीं बनाई? जमीन भी बड़ी बेहतरीन चीज है। जमीन की तरह कोई चीज कोई बना सकता है, कोई इजाद कर सकता है। इजाद में और तख्लीक में फर्क होता है, वजूद में लाने में और तख्लीक में फर्क होता है। दुनिया के बड़े से बड़े आर्टिस्ट को, दुनिया के बड़े से बड़े कारीगर को, दुनिया के बड़े से बड़े फनकार को लेकर आओ, लेकर आओ और उसे कहो पानी पर मेरी तस्वीर तो बना। दुनिया के बड़े से बड़े आर्टिस्ट को लेकर आओ, दुनिया के बड़े से बड़े फनकार को लेकर आओ और कहो कि पानी पर मेरी तस्वीर तो बना दे। वो कहेगा मौलाना क्या मजाक कर रहे हो, कभी पानी पर भी कोई तस्वीर बनती है? पानी पर कोई तस्वीर, वो कलम खींचेगा, इधर कलम हटा नहीं, पानी मिल जाता है। पानी पर तस्वीर गरी कब होती है? पानी पर तस्वीर कशी कब होती है? पानी पर तस्वीर कब बनती है? अल्लाह अकबर। एक फनकार का आलम यह होता है, मगर रब की तख्लीक का आलम यह है कि उसी पानी के नुतफे से, उसी नुतफे से पूरे इंसान के वजूद को बनाता हुआ नजर आता है। जरा तख्लीक कायनात देखो, रब की तख्लीक देखो। इजाद में और तख्लीक में फर्क होता है। तख्लीक अलग से है, इजाद अलग से है। उसी कारीगर से कहा जाए पानी पर तो अपनी तस्वीर कशी कर दे, वो नहीं कर पाएगा। मगर रब की तख्लीक का आलम यह है, एक नुतफा है, एक नुतफा है, एक बूंद है, एक कतरा है, मगर उसी कतरे से हड्डी भी बना रहा है, उसी कतरे से गोश्त भी बना रहा है, उसी कतरे से हाथ भी बना रहा है, उसी कतरे से पाँव भी बना रहा है, उसी कतरे से ऐसी आंखें बनाता है कि अगर औलिया की निगाह बन जाए तो उठाए तो अर्श आज़म देखे और झुकाए तो तहत सरा नजर आ जाया करता। महसूस करें इन जुमलों को, कभी मैं एहसास करें। एक तख्लीक, एक कारीगर जब अपनी कारीगरी पेश करता है तो अपनी सबसे बेहतरीन चीज पेश करता है। अल्लाह ने आसमान बनाया, वो अर्द फरश, वो समा बनैना है, ये आसमान है जो हमने बनाया है। रब फरमाता है वो समा बनैना है, ये आसमान है जो हमने बनाया है। वो अर्द फरशना है, ये जमीन है जो हमने बिछाई है। सखर लकुम शम्स वल कमर, ये चांद और सूरज है जो हमने तुम्हारे लिए मुसख्खर करके रख दिए। याद रखे, मैं तौहीद बयान कर रहा हूं, मैं मुसीबत पर बयान कर, मैं उसी तमहीद बांध रहा हूं कि इंसान कितना अजीम है, इंसान की अजमतों के चर्चे कैसे होने चाहिए, मैं उस पर तमहीद बांध रहा हूं। जरा महसूस करें, सखर लकुम शम्स वल कमर, हमने तुम्हारे लिए चांद भी मुसख्खर किया, हमने तुम्हारे लिए सूरज भी मुसख्खर किया। बल्कि जगह जगह रब ने इरशाद फरमाया, जगह जगह चांद और सूरज का जिक्र फरमाया, कुल्लु फी फलकी यस्बहून, जो कुछ आसमान में है वो तैरता हुआ नजर आता है। अल्लाह अकबर। कभी महसूस करो, कभी सोचो कि जरूरत पहले होती है, बाद में जो जरूरतमंद होता है वो आता है। ये बिछाया पहले गया, बैठने के लिए आप बाद में आए। बिछाने का मकसद क्या? भाई हमारे कपड़े खराब ना हो, हमारे कपड़ों में गंदगी ना लगे, तो कपड़ों की अहमियत जो बिछा हुआ है उससे ज्यादा है। यकीनन ना, कपड़ों की अहमियत बिछे हुए से ज्यादा है कि बिछोना खराब हो तो चलेगा, तुम्हारे कपड़े खराब, यह अहमियत है। जरूरत पहले होती है तो जरूरत की अहमियत नहीं होती, जरूरतमंद की अहमियत होती है, जिसको जरूरत होती है उसकी अहमियत होती है। जरा अंदाजा लगाओ, जरा सोचो, सुने। अब तौहीद बयान करने जा रहा हूं कि चांद और सूरज अल्लाह ने हमारे लिए बनाया है। किसके लिए बनाया है? तुम कह सकते हो ये सूरज जो निकलता है वो मेरे लिए निकलता है, चांद जो निकलता है वो मेरे लिए निकलता है, ये सितारों की अंजुमन जो सजाई गई है वो मेरे लिए है, ये कहकशा का दौर जो है वो मेरे लिए है। सखर लकुम शम्स वल कमर, ये सूरज भी तुम्हारे लिए है, ये चांद भी तुम्हारे लिए है, ये सारी चीजें तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दी गई है। तो जो चीज तुम्हारी जरूरत हो, हम सुबह उठकर उसे नमस्कार नहीं कर सकते, बल्कि उसको कहेंगे जिसने हमें पैदा किया है।
ہم سورج کو نمسکار نہیں کریں گے, ہم چاند کی پوجا نہیں کریں گے, سورج کی پوجا نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ وہ تو ہماری ضرورت ہے, وہ تو ہمارے لیے پیدا کیا گیا ہے. ہمیں تو رب کی ضرورت ہے, ہم رب کو سجدہ کریں گے. ہم رب کی ضرورت ہے, ہمیں خالق کائنات کی ضرورت ہے. ہمارا سجدہ جو ہوگا وہ رب کو ہوگا. یہ ایک سجدہ جسے تو کیا سمجھتا ہے, 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ذرا محسوس کرے, ذرا اندازہ لگائے. سخر لکم الشمس والقمر, یہ چاند اور سورج ہم نے تمہارے لیے پھرائے ہیں, تو چاند اور سورج تمہارے لیے ہے. رب نے چاند سورج بنائے, اللہ اکبر, آسمان بنایا, زمین بنائی, دنیا کی ہر چیز تخلیق کی, مگر ہر چیز کی تخلیق کے بعد کبھی بھی تعریف نہیں کی. پورے قرآن پاک بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک اٹھا کر دیکھ لو. پورے قرآن پاک کو بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک پورے قرآن پاک کو چھان ڈالو. اللہ نے ذرہ ذرہ بنایا مگر بنانے کے بعد تعریف نہیں کی. مگر انسان کی پیدائش کے بعد, انسان کی تخلیق کے بعد, انسان کو پیدا کرنے کے بعد جب کہا ہم نے تمہیں ایک نطفے سے بنایا, اس نطفے کو خون بنایا, خون کو گوشت کا لوتھڑا بنایا, اس گوشت کے لوتھڑے کو ہم نے ہڈیاں عطا کی, ان ہڈیوں پر پھر ہم نے گوشت چڑھایا, پھر ہم نے اس کے اندر روح پھونکی, پھر اس کو ہم نے دوسری تخلیق کی. یہ 7 مرحلوں سے گزارنے کے بعد, ان 7 مراحل سے انسان کو گزارنے کے بعد جب انسان پیدا ہو گیا تو رب فرماتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین, کہ اللہ سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے. آسمان بنانے کے بعد تاریخ, کبھی محسوس کرو, آسمان بنانے کے بعد اپنی تعریف نہیں کر رہا ہے. کیا آسمان سے بڑھ کر کوئی تخلیق ہے؟ زمین بنانے کے بعد اپنی تعریف نہیں کر رہا ہے. کیا زمین سے بڑھ کر کوئی تخلیق ہے؟ سورج بنانے کے بعد تعریف نہیں کر رہا ہے, چاند کے بعد تعریف نہیں کر رہا ہے, یہ ستاروں کی انجمن سجانے کے بعد تعریف نہیں کر رہا ہے, دنیا کا ذرہ ذرہ سمندر بنانے کے بعد بھی تعریف نہیں کر رہا ہے, مگر انسان کی تخلیق کے بعد کیوں کر رہا ہے؟ کہ انسان رب کے کاریگری کا سب سے بڑا پروڈکٹ ہے. ایک انجینئر جب اپنی انجینئرنگ پیش کرتا ہے, اپنی سب سے بہترین چیز کو پریزنٹیشن میں پیش کرتا ہے. اگر تعریف دیکھنا ہے, میری فنکاری دیکھنا ہے, یہ فنکاری ہے, اس کو دیکھ لو, یہ میرا سب سے بہترین پروڈکٹ ہے. رب تبارک و تعالی آسمان بنانے کے بعد تعریف نہیں کرتا, زمین بنانے کے بعد تعریف نہیں کر رہا ہے, مگر انسان کی تخلیق کے بعد کہتا ہے اللہ احسن الخالقین ہے, اللہ سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے. انسان ذرا اپنی اہمیت سنا. اے انسان, ہمارا وہ عقیدہ نہیں ہم بندر سے بن کر آئے ہیں, یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے, یہ کسی انگریز کا عقیدہ ہے, یہ کسی انگلستان کا عقیدہ ہے. ہم بندر سے بن کے نہیں آئے, بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کی. آدم کی تخلیق کے بعد, آدم کی پیدائش کے بعد تم جانتے ہو سب سے پہلا عمل کیا تھا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, سب سے پہلے حضرت آدم کو علم دیا گیا. سب سے پہلے علم دیا گیا, سجدہ کرنے کا حکم بعد میں دیا گیا, پہلے علم سے نوازا گیا, علم سے بہروبر کیا گیا, علم سے بہروبر کر دیا گیا کہ تمہیں علم سے بہروبر ہو جاؤ, علم تمہارے رگوں ریشے میں ڈوب جائے. مفسرین فرماتے ہیں تم جانتے ہو حضرت آدم علیہ السلام کو کتنا علم دیا گیا. حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا عالم کیا ہے؟ اٹھاؤ مفادہ ہے, امام فخر الدین رازی کی تفسیر رازی اٹھاؤ. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا گیا. 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا تھا. انسان کی تخلیق کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے علم کی دولت عطا فرمائی ہے. کیوں؟ کس وجہ سے یہ علم کی دولت عطا فرمائی؟ اے انسان, تو سمجھ سکے کہ تجھے پیدا کیوں کیا گیا ہے. اے انسان, تجھے معلوم ہو سکے کہ تجھے زندگی کیوں دی گئی ہے. اے انسان, تجھے پتا چلے کہ تُو نے اپنی زندگی کے گزارنے کا طریقہ کیا ہے. ایک چیز مجھے بتاؤ, یہ درخت ہے, جب تک کھڑا تھا آپ کاٹ رہے تھے اسے, آج گر گیا, کیوں کاٹ دیا؟ کس وجہ سے کاٹ دیا گیا؟ کبھی درخت سے ہم نے سمجھ لیا ہوتا کہ یہ درخت جب
ہم اس کے سائے سے فائدہ اٹھا رہے تھے. یہ توجہ کی بات ہے, یہ سوچنے کی بات ہے کہ درخت جب تک زندہ تھا, جب تک وہ سایہ دار تھا, جب تک وہ سایہ دے رہا تھا, جب تک ہم اس کی چھاؤں میں بیٹھ رہے تھے, ہم اس سے فائدہ دے رہے تھے. آج پتا چلا کہ آئندہ وہ فائدہ نہیں دے گا, آئندہ وہ اپنا سایہ نہیں دے گا, اسے صفحے ہستی سے مٹا دیا گیا, اسے ختم کر دیا گیا. یہی سمجھ لو مسلمانوں, تمہاری زندگی کا بھی ایک مقصد ہے, تمہاری زندگی کا بھی ایک مقصد ہے. اس مقصد کو پورا کرو گے تم زندہ رہو گے. جس دن اس مقصد کو ختم کر دیا جائے گا تمہیں صفحے ہستی سے مٹا دیا جائے گا, تمہیں ختم کر دیا جائے گا, تمہارا وجود اس بستی سے مٹا دیا جائے گا. بلکہ اقبال کے جملے کہوں کہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی. میں علم کے گہوارے میں بول رہا ہوں, کوشش کرتا ہوں کہ وہ انداز بول سکوں, ورنہ اتنا علم نہیں. میں بہت حیدرآباد ایک علمی علاقہ ہے, میں اس علاقے میں بول رہا ہوں, میں کوشش کر رہا ہوں اس انداز کی. ذرا محسوس کریں, ذرا سوچیں کہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں کہ جو درخت سایہ دینا چھوڑ دیتا ہے ہم اسے صفحے ہستی سے مٹا دیتے ہیں. ایک درخت کھڑا ہے مگر اس کے پتے جھڑ گئے ہیں, گرمی کا موسم ہے, مئی جون کی گرمی ہے, مگر ہم اس کو جلا دیتے ہیں, اس کو کاٹ دیتے ہیں. بھئی کیوں کاٹا؟ ابھی تو گرمی کا دور ہے, ابھی تو اس سے سایہ لینے کا. سایہ کب لیں گے؟ جب اس کے اوپر پتے رہیں گے. آج پتے ہی نہیں ہے, تمہیں سایہ دے گا ہی نہیں, اسی لیے ہم کاٹ رہے ہیں تاکہ جلانے میں تو کام تو آ سکے. یاد رکھو مسلمانوں, یہ بھی تمہاری حالت ہے کہ تم جب تک کام کے رہو گے, جب تک تم کام کرتے رہو گے, اس صفحے ہستی پر زندہ رہو گے. جس دن تم نے کام کرنا چھوڑ دیا تمہیں اس زندگی کو برباد کر دیا جاؤ گے, تم اس دنیا سے برباد کر دیے جاؤ گے, تمہیں ختم کر دیا جائے گا. کاش ہم نے ایک چھوٹے سے بچے سے سبق لیا ہوتا. ایک چھوٹا بچہ جس کو ہم نے کبھی دیکھا ہے, ہر گھر میں یہ ہوتا ہے, اس بچے سے ہم نے سبق لیا ہوتا, اس بچے کا وجود کی طرف ہم نے دیکھا ہوتا. کبھی ہوا ہے ایک ماں اپنے بچے کو مارتی ہے نا, کبھی بہت شیطانی کرتا ہے, بات نہیں مانتا, مارتی ہے نا ماں؟ ارے بولے نا, ہر ایک گھر میں ہوتا ہے, میرے گھر میں بھی ہوتا ہے, آپ کے گھر میں بھی ہوتا ہے. المرء یقیس علی نفسہ, ہر انسان اپنے اوپر قیاس کرتا ہے, تو یقینی بات تو میرے گھر میں ہوتا ہے, آپ کے گھر میں بھی ہوتا ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو مارتی ہے. کیوں؟ بار بار پانی گرا دیتا ہے, کبھی سالن گرا دیا, کبھی دسترخوان پہ یہ گرا دیا, کبھی بات نہیں مانی, تو ماں مارتی ہے نا, بولو نا, مارتی ہے نا ماں, مارتی ہے. مگر اس بچے کی کیفیت آپ نے محسوس کی کبھی کہ جتنا ماں مارتی جاتی ہے نا, بچہ ماں کے قدموں سے اتنا زیادہ لپٹتا چلا جاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ مار رہی ہے, وہ ماں مار رہی ہے اسے, وہ بچہ دیکھ رہا ہے کہ ماں مجھے مار رہی ہے, اپنے ہاتھوں سے مار رہی, جھاڑو سے مار رہی ہے, مگر ماں جتنی مارنے کی کوشش کرتی ہے بچہ اس کے قدموں سے لپٹنے کی کوشش کرتا ہے. بچہ اسی ماں کے پاس جاتا ہے, باپ کھینچنا چاہے تو باپ کے پاس نہیں آتا, کوئی چاچا کھینچنا چاہے چاچا کے پاس نہیں آتا, دادا کھینچنا چاہے دادا کے پاس نہیں آتا, اسی ماں سے لپٹتا چلا جاتا ہے. بچہ دیکھ رہا ہے, اے بچے تجھے کیا ضرورت ہے کہ تجھے ماں مار رہی ہے, اپنے باپ کے پاس کیوں نہیں جاتا, چاچا اور دادا کے پاس کیوں نہیں جاتا, کسی اور بھائی کے پاس کیوں نہیں جاتا, اسی ماں سے کیوں لپٹ رہا ہے. بچہ من ہی من میں جواب دیتا ہے, دل ہی دل میں جواب دیتا ہے کہ سن, جو ماں رہی ہے, اگر دنیا میں کوئی بچانے والی ہے وہی ماں ہے جو مجھے بچا سکتی ہے. دنیا میں کوئی ماں ہے. ابھی حضرت علامہ ایک ماں باپ کے حوالے سے بات کر رہے تھے, وقت ملا تو اس پر ایک حدیث پاک پر ایک روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. میں اس پر آپ کو ابھارنے کی کوشش کروں گا, اس کے دل کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے, وہ بات انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. مگر میں اس بات کو مکمل کر لوں, وہ بچہ جانتا ہے کہ اگر دنیا میں اگرچہ مجھے ماں مار رہی ہے مگر کوئی بچانے والا ہے تو وہ کون ہے؟ یہی, بولو نا, یہی ماں ہے جو مجھے بچا سکتی ہے. یہ بات سمجھ گئے, ذہنوں میں اتر گئے, اب بات محسوس کرو. حدیث پاک میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں, ایک ماں اپنے بچے سے
जितनी मोहब्बत करती हैं उससे 70 गुना ज्यादा अल्लाह अपने बंदों से मेहरबान करता है। अल्लाह अपने बंदों से मेहरबानी करता है। एक मां से 70 गुना ज्यादा रब तबारक व तआला, और उसकी रहमत में कोई कमी नहीं, एक काउंटिंग है, इससे भी ज्यादा करता है। एक काउंटिंग है, मैं ये नहीं कहता कि बस उतने ही, एक हद नहीं है, क्योंकि अल्लाह लामहदूद है। जब उसके जात लामहदूद है तो सिफात भी लामहदूद है। ये बात दफा दखल मुकद्दर कर दो, किसी के जहनों में सवाल उभरता हो, लामहदूद है उसकी मोहब्बत, मगर एक समझाने के लिए, हम कम अक्लों के लिए, हम अक्ल नहीं रखते, हम समझते नहीं है, हम कम अक्लों में बात आ जाए, इस वजह से एक मां से 70 गुना ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर मेहरबान है। अपने बंदों पर एक बच्चे को जब मां मारती है, एक बच्चे को जब मां मारती है तो बच्चा मां की तरफ और लिपटता चला जाता है। तो सुनो, इसी बच्चे से हमें लेसन लेना चाहिए, इसी बच्चे से हमें सबक हासिल करना चाहिए, इसी बच्चे से हमें इबरत हासिल करना चाहिए। क्या रब तबारक व तआला की तरफ से अगर मुसीबत आती है, अगर इन मुसीबतों से कोई नजात दे सकता है, वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात मुबारक है। अगर कोई नजात दे सकता है, अगर कोई बचा सकता है, हमें यह महसूस करना चाहिए कि अगर कोई बचाने वाला है, कोई बचा सकता है इन मसाइब से, वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात मुक़द्दस है। जितनी मुसीबत ज्यादा आ जाए, रब की तरफ लगाव उतना ज्यादा होना चाहिए। जितनी मुसीबतें ज्यादा आ जाए, जितनी परेशानियां ज्यादा हो, रब की तरफ लगाव ज्यादा होना चाहिए। मगर आज हमारी हालत ये है, हमारा आलम ये है, मुसीबतें आ गई, परेशानी आ गई, अल्लाह अकबर, न जाने कैसे कैसे जुमले कसे जाते हैं, न जाने कैसी कैसी बातें कसी जाती है। अल्लाह अकबर, जुमले कहने में भी शर्म महसूस होती है। लोग यहां तक कह देते हैं, अल्लाह को मेरे अलावा कोई दिखता ही नहीं। नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये जुमले कसे जाते हैं। सो इल्लल्लज़ीना क़ालू रब्बुनाल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। रब फरमाता है कि जो लोग कहते हैं हमारा रब अल्लाह है, फिर उसी पर डटे रहते हैं, अल्लाह अपनी रहमतें उस पर नाज़िल फरमा दिया करता है। मिशकात शरीफ की एक हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जैसे ही तुमने दीन के मामले में कदम रखा, अच्छे मामलात में कदम रखा, मुसीबत के लिए तैयार हो जाओ। और खुद सरकार फरमाते हैं, मुसीबत का आना ईमान के आने की दलील है। और आज हम मसाइब से भागते हैं। रब फरमाता, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि जो कुछ भी तुम पर कोई मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारी अपने हाथों की कमाई है। मगर आज बजाय अपनी शर्मिंदगी महसूस करने के कि ये गुनाह मेरी वजह से हुए, किसी और पर ठोकते हुए नजर आते हैं कि इसके कदम मेरे घर में पड़े और नहुसत ठहर गई, ये मेरे घर में आया और मेरी बदहाली शुरू हो गई, ये मेरे घर में इसने कदम रखे और मेरा टाइम पर खराब होने लगा। अल्लाह अकबर, तुम ये क्यों नहीं महसूस करते कि तुम्हारी अपनी हाथों की कमाई है? ये क्यों नहीं सोचते कि खुद अपनी हाथों की कमाई है, ये हमारे अपने करतूत है। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। एक जर्रा बराबर भी नेकी करोगे, अल्लाह उसका भी बदला अता फरमाएगा, और एक जर्रा बराबर अगर तुमने बुराई की, अल्लाह उसका भी सवाब अजर अता फरमाएगा अजाब की शक्ल में। याद रखे, हमारे अंदर एक गफलत है। किसी से कहो चलो नमाज के लिए, नमाज फर्ज है, तो कहते हैं हाँ मुझे मालूम है। तो क्या सिर्फ इल्म की रह तक उसको रखना है? सिर्फ मालूम है कि जुमले तक रखना है? नहीं, अगर तुम्हें मालूम है तो पढ़ते क्यों नहीं? अगर मालूम है तो पढ़ते क्यों नहीं हो? सिर्फ इस हद तक तुम्हें महदूद रहना है कि हमें मालूम है। रब तबारक व तआला एक जगह इरशाद फरमाता है,
वमल्लाहु मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम। रब फरमाता है कुरान पाक में कि अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो तो अल्लाह को क्या हो गया कि वो तुम पर अजाब नाजिल फरमाए। अल्लाह अजाब नाजिल करना नहीं चाहता रब तबारक व तआला अजाब नाजिल कर रहा, मगर शर्त यह है कि तुम शुक्र करो। अगर शुक्र करोगे तो मकाम ये मिलेगा, इन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तुम्हारा मर्तबा बढ़ा दिया जाएगा। रब फरमाते हैं इन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तुम्हारा मर्तबा बढ़ा दिया जाएगा, तुम्हारे मकाम को बढ़ा दिया जाएगा, तुम्हारे मर्तबे को बढ़ा दिया जाएगा। आज हम कहते हैं शहीद जिंदा है, शहीद जिंदा है। क्यों जिंदा है, किस वजह से जिंदा है? कभी महसूस किया हमने कि शहीद की जिंदगी का आलम क्या है? शहीद जिंदा कैसे? सुने, रब फरमाता है मन जा बिल हसनते फलहु अशरु अमसालुहा, अगर तुम एक नेकी करोगे हम तुम्हें 10 अता फरमाएंगे। कितनी अता फरमाएंगे? 10 अता। एक करोगे तो कितनी देंगे? 10 करेंगे। एक नेकी तुम करोगे रब 10 नेकी अता फरमाएगा। तो शहीद जिंदा ऐसा है कि शहीद अल्लाह की राह में एक जान देता है, अल्लाह उसे 10 जाने अता फरमाता है। 10 जाने अता। ये कुरान से दलीलें दे रहा हूं आपको, महसूस करें। कभी सोचे, आपको याद है कि पिछले साल आपने किसी गरीब की मदद की थी, किसी गरीब की मदद की थी, या कि इस जलसे में तशरीफ लाए थे, बड़ी ट्रैफिक थी, तकलीफ के आलम में थे, परेशानी थी, है ना, तकलीफ में आए थे। वो तकलीफ याद है आपको? नहीं याद है। शायद किसी को याद होगी वो तकलीफ, क्योंकि जिस्म की तकलीफ 1 दिन 2 दिन रहती है, उसके बाद खत्म हो जाती। इनसे पूछे रहमत आलम कमेटी से कि कई रातों से मुसलसल ये जाग रहे हैं, मगर 2 महीने बाद पूछेंगे कि जो तकलीफ हुई थी वो याद है का? तकलीफ याद नहीं। मगर मुबारकबाद कहता हूं कि वो तकलीफ याद नहीं है, वो मिटा दी गई है, मगर तुम्हारा सवाब मिटाया नहीं गया है। तुम्हारा सवाब नहीं मिटाया गया है, तुम्हारा सवाब वो जब लिखा गया था वो भी बाकी है। अभी तकलीफ होगी नमाज पढ़ने की, अभी तकलीफ होगी नेकियां करने की, तो तकलीफें याद नहीं रहेगी, मगर किरामन कातिबीन तुम्हारे नेकियों के जो अमाल है, जो तुम्हारा सवाब है, वो लिख रहे हैं और कयामत में उन्हें याद रखा जाएगा। उन्हें कयामत में याद रखा जाएगा। मेरा वक्त बड़ी तेजी से निकल रहा है, मैं दुर्द पाक पर तो बात अर्ज करूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातun व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कभी याद किया इस चीज को, इन बातों को कभी हमने महसूस किया कि हम कहां थे? हम वो तकलीफें हमें याद नहीं है, वो परेशानियां याद नहीं है, मगर सवाब अब भी अल्लाह तबारक व तआला किरामन कातिबीन ने लिखा हुआ है, तुम्हारे नामे अमाल में लिखा हुआ है, और ऐसा बदला दिया जाएगा जैसी तुम्हारी नीयत होगी। इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जैसी तुम्हारी नीयतें होगी अल्लाह ऐसा अजर सवाब अता फरमाएगा। तुम जिस नीयत से आकर बैठे हो। कभी महसूस किया एक अजीम नबी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में है, मछली के पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में, मछली के पेट में अंधेरा है, मुसीबत में घिरे हुए हैं, मुसीबत में और परेशानी के आलम में है, मगर वो क्या कहते हैं? परेशानी के आलम में है, मगर क्या कहते हैं? ए अल्लाह मैंने अपनी जान पर जुल्म किया है। ये नहीं कहते अल्लाह ये मुसीबत क्यों आई है, वो ये कहते अल्लाह मैंने अपनी जान पर जुल्म किया है, शायद इन्हीं की वजह से मुझ पर ये परेशानी आई। इतना कहना था, रब तबारक व तआला ने मछली के पेट में अंधेरे से उजाले में ला दिया था। मगर ये है कुलिल्लाह सुम्मा ज़रहुम, अल्लाह कहो फिर सारी दुनिया पर मिट्टी डाल दो। रब फरमाता कुलिल्लाह, अल्लाह कहो सुम्मा ज़रहुम,
फिर सारी दुनिया पर मिट्टी डाल दो, तुम्हें कोई याद न हो सिवाय अल्लाह के। रब तुम्हें याद होगा। अगर रब याद है ना, अल्लाह याद है, अल्लाह याद है, अल्लाह याद है। जो मुसीबतें भेजता है, मुसीबतों से नजात भी वही दे सकता है। क्यों बार बार ये तलकीन की जाती है कि कोई मुसीबत आए ये कहो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन? ये क्यों कहा जाता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन? ए अल्लाह, हम अल्लाह के लिए हैं और उसी की तरफ हमें पलट कर जाना है। हम अल्लाह के लिए हैं और उसी की तरफ हमें पलट कर जाना है। क्यों कहा जाता है? ताकि हर बात में हमें अल्लाह याद रहे। हजरत राबिया बसरिया फरमाती हैं रदी अल्लाह तआला अन्हा, इरशाद फरमाती हैं कि आजकल की तौबा तो ऐसी तौबा हो गई है कि उस तौबा पर भी तौबा करने का जी चाहता है। हजरत राबिया बसरिया फरमाती हैं, जमाने की बात फरमाती कि तौबा तो ऐसी हो गई है कि दो गालों पर थप्पड़ मारने का नाम तौबा नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालों तौबा करो, ऐसी तौबा कि तुम्हारी तौबा देखकर दूसरे लोग तौबा करने लग जाए, उसका नाम तौबा है। आज तुम तरक्की चाहते हो, आज तुम तरक्की पर गामज़न होना चाहते हो, तुम ये चाहते हो कि कामयाबी तुम्हारे कदम छूले, मुसीबतें तुमसे दूर रहे, तो मगरिब की तरफ न देखो, पूरब की तरफ देखो। किसकी तरफ देखो? वेस्ट की तरफ न देखो, ईस्ट की तरफ देखो। मगरिब की तरफ मत देखो, मशरिक की तरफ नजर दौड़ाओ। मगरिब से हमेशा परेशानियां आई हैं और कयामत भी मगरिब ही से आएगी। कल कयामत में सूरज जो निकलेगा वो पश्चिम से निकलेगा। कहां से निकलेगा? मगरिब से निकलेगा। उस दिन तौबा का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। और आज तुम ये चाहते हो कि हम वेस्टर्न कल्चर अपनाकर कामयाबी की मंजिलों से हमकनार हो जाए। आज तुम ये चाहते हो कि हमारे अंदर मगरिबी तहजीब और तमद्दुन आ जाए, मगरिबी वकार आ जाए, मगरिबी स्कॉलर्स आ जाए और हम कामयाब हो जाएंगे। ये बात अपने जहनों से निकाल दो। याद रखो, जब सूरज डूब जाता है तो रोशनी के लिए कोई मगरिब की तरफ नहीं देखता, कोई पश्चिम की तरफ नहीं देखता। सुबह का सूरज जो नमूदार होगा वो पूरब से नमूदार होगा, वो ईस्ट से नमूदार होगा। क्या वजह थी कि मुस्तफा जाने अहमद जिस मकाम पर पैदा हुए उसे मिडल ईस्ट कहा जाता है। मिडल ईस्ट कहा जाता है, पूरब में भी मिडल क्यों कहा जाता है? कि ये वो जगह है जहां से नबूवत का सूरज भी निकला और वहां से कायनात भी रोशन हो रही है। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस वो ज़ात है। मगर आज रब का इतना बड़ा प्रोडक्ट होने के बाद आज हम अपनी जिंदगी को कहां ले आए? रब फरमाता कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। ये तुम्हारा काम है। जो रब फरमाता है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, जो लोगों को अच्छी बातों का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं, ये तुम्हारा काम है। तुम्हें अशरफुल मखलूकात का टाइटल दिया गया है, लक़द कररमना बनी आदम का ताज पहनाया गया है। याद रखो, आज की दुनिया बड़ी अजीब दुनिया है। एक BA LLB करने वाला, एक डॉक्टर इंजीनियर करने वाला अगर किसी दुकान पर बैठ जाए, कोई दुकान चलाने लग जाए, दुनिया उसे बेवकूफ कहेगी। अगर डिग्री करनी थी तो जनरल स्टोर क्यों चला रहा है? अगर डिग्री करनी थी, BA LLB करना था तो ये ठेला लेकर क्यों घूम रहा है? अगर इसे इतना बड़ा इंजीनियरिंग करनी थी, साल हर साल इसने कॉलेज पे बिताए, साल हर साल अपनी डिग्री पाने में लगाए, तो डिग्री पाने के बाद वो रिक्शा क्यों चला रहा है? दुनिया कहेगी बेवकूफ आदमी है, कहेगी ना। क्यों? इसका काम था
BA LLB है, कोर्ट के चक्कर लगाता, डॉक्टर है अपना अस्पताल खोलकर बैठ जाता, अगर इंजीनियर है किसी इंजन का इजाद करता, दुनिया कहती है अक्लमंद आदमी है, जो डिग्री की उसी पर काम कर रहा है, जो डिग्री की उसी पर काम अंजाम दे रहा है। दुनिया जिस डिग्री वाले पे अगर कोई मुखालिफ काम कर जाए तो उसे दुनिया बेवकूफ कहती है। अब जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखो, रब ने तुम्हें क्या काम दिया है। रब ने तुम्हें खैर उम्मत का किताब दिया है, रब ने तुम्हें लक़द करना बनी आदम का ताज पहनाया है। तुम्हारा काम क्या है? लोगों को अच्छी बातों का हुक्म देना, बुराई से रोकना, ये तुम्हारा काम है। अगर तुम न करोगे दुनिया तुम्हें बेवकूफ का ताना देगी, दुनिया तुम्हें बेवकूफ कहेगी कि जो टाइटल रब ने दिया है उस टाइटल के मुताबिक काम नहीं हो रहा है, जो ताज रब ने तुम्हें पहनाया है उस ताज के मुताबिक काम नहीं हो रहा है, जो बात रब तबारक व तआला ने तुम्हें बताई है उस बात पर अमल नहीं हो रहा है। दुनिया हमें बेवकूफ कह रही है। इसी वजह से आज हम मारे मारे फिरते हैं। आज हम दुनिया के जो कल तक हमारे इल्म तमद्दुन का आलम के था, कल तक हमारे इल्म का मेआर ये था कि ब्रिटेन का शहजादा, बरतानिया का शहजादा दरवाजे पर दरखास्त लेकर खड़ा रहता था कि तुम्हारे इल्म के मदरसे में हमें भी दाखिला हो जाए। और आज हमें उनके कदम चूमने पड़ते हैं, आज हमें अपने उनके दरगाहों में खड़ा रहना पड़ता है, आज हमें उनके दरवाजों के बाहर खड़ा रहना पड़ता है। आज इल्मी तमत्तुन हमारा इतना गिर चुका है कि आज हम मारे मारे फिरते हैं। याद रखें, जब तक इल्मी तमद्दुन हमारे अंदर पैदा नहीं होगा हम न सीख पाएंगे न सिखा पाएंगे। आधी रोटी खाओ मगर अपने बच्चों को पढ़ाओ। ये पैगाम लेके जाओ इस रहमत आलम कमेटी की जानिब से कि हर इंसान अपने बच्चों को पढ़ाएगा, इल्म दीन की दौलत से बराबर करेगा। फिर देखना कि जब तुम जिस दुनिया को पीछे पीछे तुम घूमते हो वही दुनिया तुम्हारे कदमों में लिपट कर चली आएगी। किसी बुजुर्ग ने कहा था कि दुनिया को साये की तरह रखो, अगर साये को पकड़ने जाओगे ना, साये को पकड़ने जाओगे तो साया तुम्हारे हाथ नहीं आएगा, मगर साये से दूसरी दिशा में भागोगे, साये से मुखालिफ सिमत में भागोगे, साया खुद ब खुद तुम्हारे पीछे चला आएगा। साये को पकड़ने की जरूरत नहीं, साया तुम्हारे साथ चला आएगा। वो पैदा करो रब तबारक व तआला। बस आखिरी बात, रब तबारक व तआला ने अपना सबसे बड़ा प्रोडक्ट इंसान को पैदा किया, तो इंसान को पैदा करने के बाद छोड़ नहीं दिया, बल्कि सुनो, जैसा 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 प्रोडक्ट होता है ऐसी ऐसी डिस्ट्रीब्यूटिंग भी होती है। जरा देखें, आप एक सीलिंग फैन लेने जाए, एक पंखा लेने जाए, पंखा लेने के बाद दुकानदार कहेगा ये पंखा है, इसके साथ 2 पन्नों की एक किताब है, एक टेम्पलेट है, कैसे लगाना है तुम समझो, कैसे लगाना है अपने घर में लगा दो, क्योंकि प्रोडक्ट छोटा है, अपने आप लगा लो, इसके लिए कोई ऑपरेटर नहीं आएगा। अल्लाह अकबर। मगर एसी लेने जाओ, एसी लेने के लिए जाओ तो एसी वाला कहेगा एसी तुमने खरीद तो लिया मगर हम डिलीवरी तुम्हारे घर करेंगे। पहले पंखे की डिलीवरी तुम अपनी बाइक पर हाथ में लेकर आते हो, एसी की डिलीवरी हमारा गाड़ी का आदमी डिलीवरी लेकर आएगा। सिर्फ डिलीवरी लेकर नहीं आएगा, एक किताब भी लाएगा, उसमें लिखा होगा कि इसकी जिंदगी कैसी है, उसको कैसे चलाना है, कितने टेम्परेचर पर, मानसून में कितने टेम्परेचर पर रखना है, गर्मी में कितने टेम्परेचर पर रखना है, सर्दी में कितने टेम्परेचर पर रखना है, सारी चीजें वो तुम्हें बताएगा, सारी चीजों का तुम्हें दर्श देगा कि तुम्हें इतने इतने टेम्परेचर पर ये काम करना है। अल्लाह अकबर। सिर्फ किताब नहीं दिया बल्कि ये भी कहते हैं कि इसकी इंस्टॉलेशन के लिए, इसको फिट करने के लिए कंपनी का आदमी आएगा, कंपनी का आदमी फिट भी करके देगा, तुम्हें बताएगा भी कि एसी कैसे ऑपरेट करना है, इसका रिमोट कैसे चलता है। क्या किताब में लिखा हुआ नहीं था? फिर इंसान की जरूरत क्या थी? अरे इंसान की जरूरत इसलिए थी, किताब में तो लिखा था, किताब में यकीनी तौर पर लिखा था, मगर ऑपरेटर की जरूरत थी क्योंकि प्रोडक्ट बड़ा है, प्रोडक्ट बड़ा है। जब प्रोडक्ट बड़ा है तो एक किताब भी दी जाती है, एक ऑपरेटर भी दिया जाता है। अल्लाह अकबर। इस बात को ज़हन में रखने के बाद अल्लाह अकबर, मैं साबित कर चुका कि इंसान अल्लाह की तख्लीक का सबसे बड़ा ऑपरेटर, सबसे बड़ा प्रोडक्ट है, रब तबारक व तआला का सबसे बड़ा प्रोडक्ट है। तो इसकी जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए उसके लिए रब तबारक व तआला ने एक किताब की शक्ल में कुरान भी अता फरमाया और ऑपरेटर की शक्ल में मुस्तफा जाने रहमत भी अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
कभी महसूस करो, कभी सोचो, कभी अंदाजा लगाओ। एक एसी के लिए जब एक ऑपरेटर किताब की जरूरत पड़ती है, इंसान तो रब की कंपनी का सबसे बड़ा प्रोडक्ट है, तो इसके लिए कुरान भी अता फरमाया कि देखो तुम्हें कुरान ने बनकर, कुरान के लिए तुम्हें अपनी जिंदगी गुजारनी होगी, कुरान के मुताबिक तुम्हारी जिंदगी गुजारनी होगी और मुस्तफा की सीरत को देखकर अपनी जिंदगी गुजारनी होगी। ये दोनों बता दिए, दोनों शक्लें अता फरमा दी, किताब की शक्ल भी दे दी गई। तुम्हें मुस्तफा जाने रहमत बोला, ऐलान फरमा दिया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीकुम रसूला, कि रब ने एहसान फरमाया कि अपना सबसे चहीता रसूल मुस्तफा जाने रहमत को तुम्हें अता फरमाया है। महसूस करो रब तबारक व तआला ने कैसी किताबें जिंदगी अता फरमाई है। कुरान में बताया है, एक मोबाइल ऑपरेटर, एक मोबाइल कंपनी अपने मुताबिक बताते हैं कि मोबाइल का बटन यही रहेगा, इसके मुखालिफ समत में बटन नहीं रहेगा, तुम्हें लेना हो तो लो और नहीं लेना हो तो नहीं लो, तुम्हारी मर्जी के मुताबिक ऑपरेट नहीं होगा। इसमें 3 GB है, 4 GB नहीं डाला जाएगा, ये 32 GB एक्सटेंडेबल है, इसमें 64 की कैपेसिटी नहीं है, तुम्हारी मर्जी हो तो लो, नहीं हो तो मत लो, ये तुम्हारी मर्जी। एक कंपनी अपना प्रोडक्ट अपनी मर्जी से बनाता है, उसको कैसे चलाना है उसका iOS भी वो खुद मुतय्यन करती है। हम कौन सा सॉफ्टवेयर इसमें डालेंगे, कौन सा सॉफ्टवेयर सपोर्ट करेगा, कौन सा सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं करेगा, वो कंपनी बताती है। अल्लाह अकबर, इंसान भी एक मोबाइल है। रब तबारक व तआला ने शाह फरमाया, सुनो तुम्हें अपने पेट में हलाल का लुकमा डालना पड़ेगा, हलाल का सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा। अगर हराम का सॉफ्टवेयर डालोगे तुम्हारा मोबाइल खराब हो जाएगा।